Assalamu alaikum dear students of class 8th. This is me your teacher Mushtaq Ahmad at Bera Foundation College Naushar Feroz, subject teacher computer. Dear students, today we are going to study about using table. So table is a format. Table is a way of editing or organizing data in rows and columns. Dear students, data arranged in table using rows and columns. Data arranged in table using rows and columns is very easy to read. So dear students, here we are going to study about, we are going to define a table. Table consists of cells that are arranged in rows and columns. So dear students, table consists of cells. That cells are arranged in rows and columns. So here we have to define it, what are the rows and what are the columns. So dear students, whenever you are going to observe, whenever you are going to monitorize your timetable, that is always attached with your chalkboard in your classroom. So dear students, whenever you will see the schedule of your periods, schedule of your classes per week in a table, that is known as timetable. So dear students, your timetable is also, the data of your timetable is also arranged in rows and columns. तो रोज़ और कॉलम, सबसे पहले टेबल को समझने के लिए हमें ये इस बात की ज़रूरत होती है कि हम रोज़ और कॉलम को समझें कि रोज़ क्या होती है टेबल के अंदर और कॉलम्स क्या होते हैं. तो डियर स्टूडेंट्स, रोज़ जो लाइन है हमारी, लेफ्ट साइड से राइट साइड तक जो लाइनें होती हैं, द लाइन्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट are known as rows, or in other words we can define rows as the lines that are in horizontal form are known as rows, and the lines that are in the form of vertical form, these lines are known as columns. तो dear students, अगर आपकी इस तरह की लाइनें होती हैं, फॉर सपोज ऐसे हमारी लाइंस होती हैं, तो हम उनको क्या कहते हैं, रोज़ कहते हैं. और जो हमारी वर्टिकल या टॉप टू बॉटम जो हमारी लाइनें होती हैं एक टेबल के अंदर, उनको हम क्या कहते हैं कि ये कॉलम होते हैं. तो डियर स्टूडेंट्स, टेबल क्या होती है? टेबल इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ रोज एंड कॉलम्स, एंड रोज आर द लाइंस that are used in horizontal form and lines in vertical form are known as columns. तो डियर स्टूडेंट, जैसे ही हमें कोई टेबल बनाने की ज़रूरत होती है तो सबसे पहले तो हमें ये सोचना चाहिए कि टेबल हम वर्ड में कैसे बना सकते हैं. तो वर्ड में बनाने के लिए सबसे पहले ये होता है कि हमें पहले वर्ड खोलना चाहिए, उसके बाद हम टेबल टैब में जाना चाहिए. टेबल टैब में जाकर हम इंसर्ट टैब में जाते हैं. इंसर्ट टैब में फिर हम टेबल पर क्लिक करते हैं और इंसर्ट टेबल पर क्लिक करते हैं तो एक मेन्यू आ जाता है. ऐसे ये आपका मेन्यू आ जाता है. इस मेन्यू में आपसे पूछेगा, ये तो वाटरमार्क का मेन्यू है, लेकिन जैसे आप टेबल खोलेंगे ना तो इस तरह का मेन्यू आ जाएगा. उस मेन्यू में आपने सेट करना होगा, ये आपका बुक पेज नंबर 14 पर है कि आपने टेबल कैसे यूज़ करनी है. तो टेबल में मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ बेटा. जैसे ये आपकी कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, तो इस तरह की जो लाइन होती है हमारी हॉरिजॉन्टल फॉर्म में, उनको हम क्या कहते हैं कि ये रोज़ हैं. रोज़ आर ऑलवेज displayed, rows are always identified by from left to right side
and from top to bottom or in vertical form, the lines that are displayed in a table are known as columns. तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो आपकी टेबल है इसमें आपके 3 कॉलम है और 6 आपकी रोज हैं. फॉर एग्जांपल रो नंबर 1 2 3 4 5 6. तो दीज आर द रोज एंड 1 2 3 दीज आर नोन एज द कॉलम्स. तो सबसे पहले कैसे खोलते हैं हम. सबसे पहले हम इंसर्ट टैब में जाते हैं. इंसर्ट टैब में जाके हम टेबल पर क्लिक करते हैं, फिर इंसर्ट टैब को पर क्लिक करते हैं. उसके बाद एक मेन्यू आ जाता है, उसमें लिखा होगा नंबर ऑफ कॉलम्स. फॉर एग्जांपल आपकी इस टेबल में 3 कॉलम है तो हम कितने रखेंगे, 3 रखेंगे. जितने हमें कॉलम्स बनाने होंगे उतना नंबर रखेंगे. उसके बाद नंबर ऑफ रोज, जितना रोज का नंबर हम टेबल में रखना चाहते हैं तो नंबर उतना रखेंगे. फिर ओके करेंगे तो बिल्कुल ऐसी आपकी टेबल बन जाएगी. तो डियर स्टूडेंट्स, योर lecture ends here and your homework is to insert the same table in a word containing 3 columns and 6 rows and write down a suitable data in your table and send to us on our WhatsApp group. Your lecture ends here and we will meet in coming up lecture. Still Allah Hafiz. Assalamu alaikum dear students.